Namaskar. So in our Karma Yoga lectures, we have been discussing about different ideas by Swami Vivekananda and secret of work, the idea of complete self-abnegation, each and great in his own place. Now to summarize, we come to some of the cardinal thoughts which Swami has given to us in this entire process. Very quick summary we'll try to make in this portion, and then we'll move on to his next series of lectures which are on Raja Yoga. So at the, you can say, culmination of his thoughts on Karma Yoga, he puts this once again that this universe will go on as it is. Our goal is to freedom. Our goal is unselfishness, and according to the Karma Yoga, this goal is to be reached through the work. So it is possible that you can, by purely concentrating on your work, by doing work selflessly, completely forgetting yourself, offering it as a worship for the God, one is capable of getting free from this entire birth and death cycle. But do not anytime think that you are trying to do something good for the world. He repeatedly says that the world's will within will is a terrible mechanism, and if we put our hands in it, as soon as we are caught, we are gone. So we are all think that when we have done a certain duty, we shall be at the rest. But before we have done a part of that duty, another is still waiting. One duty is over, second duty comes. तो ये कॉम्प्लेक्स यंत्र है पूरे विश्व का, जिसमें आपको लगता है एक काम होने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद और कुछ काम नहीं रहेगा, लेकिन आप एक काम के होने में ही दूसरे काम की शुरुआत या उसका आरंभ होता है। और ये एक ऐसा गहरे कुएं के जैसा, और इतना ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक टेरिबल, मतलब ये भयानक यंत्रवत व्यवस्था है कि जिसमें अगर आपने एक बार उसमें हाथ डाल दिया तो आपके हाथ उसमें आ गए। तो इसलिए we are all being dragged along by this mighty complex world machine. There are only two ways out of it. One is to give all the concerns with the machine, to let it go and stand aside, to give up all our desires. ये वैराग्य का मार्ग है कि आप सब कुछ छोड़ दो, उससे बाहर निकल जाओ और एक अपने आप पर अडिग रहो और बिल्कुल विभक्त रहो, अलिप्त रहो, ये, और आपकी सारी इच्छाओं को छोड़ दो। ये कहना आसान है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे लास्ट सेशन में भी हम लोग देख रहे थे कि आप मान लीजिए 20-25 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ लोगों में से शायद एक, उतना भी नहीं होगा शायद, तो ऐसे लोग शायद इस प्रकार की, जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में कहा है, एक पिपीलिका मार्ग है, विहंगम मार्ग है। किसी पेड़ के ऊपर एक फल है, तो या तो आप एक चींटी के जैसे धीरे धीरे चढ़ के वो पेड़ तक जा सकते हैं रेंगते हुए, और फिर पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए उस शाखा से छोटे शाखा पर करते करते उस फल तक आप पहुंचने की आशा है। ये कर्मयोग का मार्ग है, धीरे धीरे जाना है लेकिन ठीक से जाना है, अपना काम ही हम अपना योग है इस समझ के। विहंगम मार्ग कुछ बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही हम कह सकते हैं शुक्र जैसे, आदि शंकरा जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं, वो बचपन से ही ये आत्मसिद्ध होते हैं, निरंतर वैराग्य ही उनकी एक पहचान होती है। थोड़ी एक सेशन पहले स्वामी जी ने हमें कथा भी बताई कि कैसे शुक को 7 प्रदक्षिणा डालने के लिए कहा और फिर भी एक भी छोटी बूंद नहीं गिरी। ऐसे हमारे साथ नहीं हो सकता। ये पिपीलिका मार्ग और विहंगम मार्ग में यही फर्क है कि विहंगम में ऐसे जो नित्य सिद्ध और योगी होते हैं, सदा समाधि अनुभव करने वाले, वो एकदम छलांग लगा कि एक ही साथ वो वृक्ष को जहाँ फल है बिल्कुल वहीं पे जाते हैं और उसको ले सकते हैं। तो इनका योग में यही है कि हर एक की प्रगति हो रही है, हर एक का जो गति है वो अलग अलग होगी, और हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है, लेकिन जो नैसर्गिक रूप से आगे जाने का प्रवास है उसमें हम लोग कितना जल्दी, उसमें कितना एक्सेलरेशन, मतलब कितना उसमें हम लोग गति में वृद्धि कर सकते हैं, यही सब कहने का तात्पर्य है। तो we have now seen what work is, and it is part of nature's foundation. It goes on as it is always, or because they know that God is not such an incapable being as it will need our help. जो भगवान में सचमुच विश्वास रखने वाले, जो सही मायने में जो हम कह सकते हैं ईश्वरवादी है, या हम क्या कहते हैं उनको, आस्तिक है, जिनका अपने आप पर विश्वास होता है, दुनिया पर होता है, व्यवस्था पर होता है, ईश्वर पे होता है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो कभी भी ऐसी भूल नहीं करते समझने की कि मेरे वजह से ये सब हो रहा है और मैंने ये सब किया, भगवान को मेरी जरूरत है या विश्व को मेरी जरूरत है।
या ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं होता है। वो अपने आप को भूलकर अपना ही एक यज्ञ में समिधा अर्पण करते हैं। उस प्रकार से they all go, their goal is unselfishness, and according to Karma Yoga, this is what is to be reached. And all ideas of making the world perfectly happy are not going to happen, Swamiji says. So yours is to work, not to ask for the fruits. आपका काम है कर्म करना, फल की अपेक्षा नहीं करना है। इस प्रकार से मनुष्य ने अगर अपने आप को ट्रेन किया एक कर्मयोग में, तो बहुत कुछ इससे अच्छा काम हो सकता है। और यही स्वामी जी उसको कहते हैं बार बार, and that is the way to work. Give up all the fruits, be unattached to them, know that this world is not we, nor are we this world, and nor we are this body. What is left to us? It is only to work. Whatever work has come to us, just complete the work with the best of our capacity. हम वो आत्मा है, वो हम सारे परमात्मा के अंश हैं, जो हमेशा शांत रहता है, अपनी ही स्थिति में ही सारी गति अनुभव करता है। उससे बिल्कुल वो दृष्टा के रूप से उसको देख सकता है। सो हमें क्यों किसी चीज से बनना है? अगर हम उसके अंश है तो हमें भी उसके जैसे ही होना है। आप अपने उसके जैसे जब उसके गुणों का हम आराधन करेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो अपने आप वो गुणों का थोड़ा तो रिफ्लेक्शन, थोड़ा तो प्रतिबिंब हम में भी आ सकता है। So every good thought, which we are thought of, हर एक सद्विचार एक वापस हमारे पास और अच्छा विचार होकर आ जाता है। हमें उसका लाभ, जैसा स्वामी जी ने पहले कहा, द्विगुणित त्रिगुणित करके उसको शतागुणित होकर मिलता है, और वो कहीं ना कहीं वो स्टोर भी हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, एक प्रकार से उसका संग्रह होता है। और जब अच्छी परिस्थिति आती है तो ऐसे विचार वापस किसी मन को पकड़ लेते हैं। ये भी हमने पहले देखा। तो कई सारे उसमें युक्तिवाद दी है भगवत गीता में और बाकी सारे ग्रंथों में, और उसमें अलग अलग कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, अगर ये नहीं तो ये करो, अगर ये नहीं तो ये करो। गीता की जो कमेंट्रीज है उसमें भी कई सारे कारण आते हैं कि अगर इतने भी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए, निमिष भर के लिए तो एक जगह पर बैठ कर देखो, अगर इतना ही नहीं तो जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करो। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से युक्तिवाद करके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारणा उन्होंने बताई है। और स्वामी जी फिर बुद्ध के का भी उल्लेख करते हैं, पहले भी कर्मयोगा में आया था, यहाँ भी वो अंतिम इसमें भी करते हैं कि ये एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने परफेक्टली उसको प्रैक्टिस में लाया कर्मयोग को। और बाकी सारे जो प्रेषित थे या तो कहते थे मैं भगवान हूँ, या तो कहते मैं भगवान का messenger हूँ, either I am prophet, I am messenger, or they used to say I am God himself. But here is one man, Buddha, who never thought of that. He said that I don't care to know your various theories about God. What is use of discussing all these subtle doctrines about the soul? Do good and be good. That is the whole of religion. स्वामी जी का भी उदाहरण है, अच्छा करो और अच्छे रहो, इतना ही सारा धर्म है। और इसमें बुद्धदेव की जीवन में इसका बिल्कुल 100% प्रतिबिंब आता है इसे वो। और कर्मयोग का अगर आपको कोई देखना है उदाहरण, तो बुद्धदेव का उदाहरण वो देते हैं। He was in the conduct of his life absolutely without personal motives, and what man worked more than him? Show me in history of one character which has gone ahead. कैसे बहुत उसका उनकी स्तुति, उनके मन में बुद्ध के प्रति बहुत ही दृढ़ आदर भाव था। उनको पता था कि एक जगह पे वो लिखते भी कि he came to fulfill the ideas of Veda. He was not against the Vedas or against the Sanatana Dharma or India's culture, that which is wrongly projected. और wide sympathy, बहुत एक प्रचंड रूप से एक अनुकंपा, दया और सबके लिए एक प्रेम भाव में था। और इसलिए तत्वज्ञान भी बहुत ऊंचाई पर, और दया और स्नेह भाव भी बहुत ही गहरा, इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन हमको दिखाई देता है। सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी लोग, लोएस्ट ऑफ एनिमल्स also he had in his mind. So that's a Karmayogi example he gives, and then just compares with the history of humanity, which shows that the greatest men who were ever born, beyond compare, the greatest combinations of heart and brain that ever existed, the greatest soul power that ever has been manifested. He is the first reformer, great reformer, if you but let's see. So intellect और heart, एक जगह पर स्वामी जी का खुद का भी ऐसा ही उल्लेख होता है कि scintillating intellect and measureless heart, ऐसे उनका वर्णन किया जाता है स्वामी जी का खुद का, क्योंकि वो ये सारे भारतीय परंपरा के कह सकते समुच्चय। He was a quintessence of the entire spiritual experiments and the knowledge which India has been doing since the millenniums. He is India. If you want to know India, read विवेकानंद। ये जो गुरुदेव टैगोर कहते हैं, इस दृष्टि से जितने भी यहाँ अच्छी चीजें भारत में करने की कोशिश हुई,
ये सारे का परिपाक स्वामी जी में हमको दिखता है। और इसलिए वो कहते हैं, ही वर्क्स बेस्ट हु वर्क्स विदाउट एनी मोटिव, नाइदर फॉर मनी, नॉट फॉर फेम, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। व्हेन अ मैन कैन डू दैट, ही विल बी बुद्ध। और ये एक हमारी इसमें विशेष है कि हम लोग भी वो हो सकते हैं। बाकी सारे धर्मों में अगर किसी ने कहा आप बुद्ध हो सकते हैं, आप जीसस हो सकते हैं, लोग उसको ब्लास्फेमस कहेंगे, या कहा कि वो आप आदिशंकर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंडिविजुअल को इस प्रकार की आशा और उसको प्रेरणा तथा उसको उसकी पद्धति भी, शास्त्र भी दिखाया गया कि अगर आप ठान ले, अगर आप समझ ले, अगर आप ऐसा ही काम करें जैसा बुद्ध ने किया, ना पैसे के लिए, ना प्रसिद्धि के लिए, ना किसी और चीज के लिए, ना और की प्रेरणा के लिए, सिर्फ काम के लिए काम किया और ईश्वर के लिए वो आराधना की, तो आप भी वैसे ही बन सकते हैं। एक प्रकार से आपसे भी ऐसा शक्ति से आपके काम हो जाएगा कि पूरा विश्व उससे बदल जाएगा। तो ये एक मनुष्य की वो संदर्भ देते हैं बुद्ध देव की, कि कैसे कर्मयोगा का सबसे बड़ा एक आदर्श बन सकता है। तो ये कर्मयोगा के सारे उनके व्याख्यानों का एक हमने सारांश पेश करने की कोशिश की, और आगे जाके हम लोग अभी राजयोगा का उनके जो व्याख्यान है उसकी तरफ देखेंगे। बहुत ही सुंदर राजयोगा के भी उनके सारे विवरण हैं, और बिल्कुल मतलब प्रस्तावना से ही उसमें उन्होंने बहुत सारे विचार, बहुत सुंदर तेजस्वी विचार, ओजस्वी विचार, अग्नि शिखाएं उसमें प्रकट की है। तो यहाँ पर हम लोग कर्मयोगा का पाठ और आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं, और आने वाली व्याख्यान में फिर एक बार हम स्वामी जी की जो अद्भुत वाणी है उसके बारे में और उनके विचार के बारे में समझने की अपनी तरफ से ये छोटी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।